अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली मुड़ी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी कुड़ियों लुड़कियों कैसी हो? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, कहते हैं इस दुनिया की सबसे खतरनाक ईजाद आर्जी ताल्लुकात हैं। लोग अचानक से जिंदगियों में आकर अहमियत देकर और फिर झट से लापरवाही बरतने लगते हैं। तन्हा इंसान की तन्हाई में खलल डालकर उसे दोबारा तन्हा कर देना बहुत अजियतनाक होता है। तो भाई इसलिए मैं कहती हूँ कि किसी को आदी ना बनाओ, रखें सबसे, रखें अच्छी दोस्ती रखें, फ्रेंडशिप रखें, लेकिन हाँ ये भी वैसे अजियत ही है कि आप किसी के तन्हाई में जो है अपनी हाजिरी लगवा के, अपना एहसास दिला के और उसके बाद फिर जड़ से गायब हो जाना, ये भी एक बहुत बड़ी अजियत है। खैर बढ़ते हैं जनाब अपनी रिव्यू रिएक्शन की तरफ। भाई सितारा का व्लॉग आ चुका है, बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार किया जा रहा था। सितारा कहाँ है सितारा, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन बड़ी आपा जो है पा 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 ओ वडिया पा, तो वडिया पा भी आ चुकी हैं जो है सलमा, और सलमा ने भी व्लॉग डाला है 8-10 दिनों के बाद। थोड़े क्लिप करके डालती रहती है, इकट्ठे करती रहती है, फिर आखिरकार उफ मैं तो थक गई। 8-9 दिनों बाद जो है एक व्लॉग डाल देती है, और वो भी खामोशा वाला जो है उसका व्लॉग होता है। और मैं बड़ी हैरान हो रही थी देख के कि यार ये इस तरह से फिर कैसे पब्लिक जुड़ती है। आप तो फिर वो खामोशी वाला जो व्लॉग डालेंगे कि मतलब मुख्तसर लोग जो है, जैसे मिसाल दे रही हूँ अब, जैसे सितारा है, सितारा के हस्बैंड और वो नोक झोंक कर रहे होते हैं, ऐसी मजाक कर रहे होते हैं, या फिर बच्चे बीच में मस्तियाँ कर रहे होते हैं, या अम्मा बीच में बोल रही होती हैं, उनकी मौजूदगी का एहसास हो रहा होता है। रमज़ान हो गया, हलीमा हो गई, अरे नौबता तक एहसास दिलाता है कि मैं भी हूँ, मुझे भी। वो अगले दिन कुरतुरे मांग रहा था, तुरतुरे, बल्कि तुरतुरे, बच्चा कहता था तुरतुरे दे, 10 रुपए दे तुरतुरे। तो नौबता भी तुरतुरे मांग रहा होता है सितारे से। तो वो बड़े एक अलग से एक रौनक लगी होती है जो है व्लॉग में। इसमें इनके हस्बैंड फिर रहे हैं तो पेड़े लेले की तरह वो चुपचाप ऐसे फिर ही जा रहे हैं। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, बाबा जी हैं, तो उनकी भी कोई स्टेटमेंट, कोई इस तरह से कोई मतलब एक आमद जैसे होती है, अभी भरम या एक कोई जैसे होता है कि बातचीत नहीं, बस ऐसे नजरें चुरा चुरा के, जैसे कैमरा खुलता है ना, ऐसे नजरें चुरा के हंस के मुस्कुरा के फिर बात करते हैं। चलो देखते हैं आगे आगे होता है क्या। बच्चों को भी जनाब स्कूल आखिरकार भेजना शुरू हो गई हैं। आखिरकार जो है बच्चे 2 जो हैं वो भी स्कूल जाना शुरू हो गए हैं। कोई 8 दिन का जो है छोटा मेहनत करके मोहतरमा ने जो है व्लॉग डाला है। बहुत सारी बेटियां इनकी जो है गायब होती हैं व्लॉग में, वो अब नहीं दिखाती। आई थिंक स्ट्रिक्ट तरीके से असगर ने उनको रोक दिया है कि भाई तुमने नहीं लेना। जाहिर सी बातें आगे फिर जाके मसले मसाइल होते हैं, चीज़ें होती हैं बहुत सारे। फिर ये खुद भी कंट्रोवर्शियल रही है मोहतरमा, खुद भी बहुत ज़्यादा गंदे अनाप शनाप बोला हुआ है। तो फिर लोग कहते हैं ओ जा रहा है फलाना, समझ आ रही है ना। तो इस तरह से खैर बहुत सारे लोग जो हैं लोग कह रहे थे कि प्लीज़ डेली व्लॉग डाला करें। अरे डेली व्लॉग डाले, तुम लोग कौन सा उसे अप्रिशिएट कर देते हो? तुम लोग कौन सा उसे पूछ लेते हो? इतना टाइम को व्लॉग डालती रही, डेली आके कहती रही प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मुझे वीडियो को लाइक कर दिया करें, मुझे देखा करें। लेकिन नहीं भाई नहीं, लोग इसको पूछते भी नहीं थे और इसके व्लॉग पे डिस्कस नहीं करते थे। सितारा पे ज़रूर डिस्कशन होती थी। खैर जिसमें बात होती है उस पर बात तो होती है भाई। तो कुछ लोग नेगेटिव वे में करते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव वे में करते हैं, लेकिन बात उसी पे ही होती है जिसमें कोई बात होती है। तो खैर ये बड़ा टाइम जो है अपने चैनल को चलाने के चक्कर में लगी रही, व्लॉग बहुत कोशिश की, इन्वेस्टमेंट भी करती थी, शॉपिंग के लिए जाना इधर उधर, मतलब कभी क्रॉकरी की शॉपिंग कर लेना, कभी कपड़ों की, कभी मेकअप की, कभी बच्चों की, मतलब इस तरह से ये भी एक इन्वेस्टमेंट होती है। तो इन्वेस्टमेंट करना, लेकिन नहीं भाई नहीं, कोई 18,000 15,000 तक इनके व्यूज़ आन पहुँचे थे।
फिर मुसलसल कहा कि प्लीज़ मुझे वॉच करें, मुझे देखें। आई थिंक इनके पीछे जो है हालात भी ख़राब हो गए थे, जैसे कि हमने इनकी ही के रिश्तेदारों के मुंह से सुना था कि भाई इनके कोई करोड़ों के जो है नुकसान हुए, कोई बहुत ज़्यादा मसला हो गया, लेन देन का तकाजा, ये वो इस तरह से। तो खैर उसके बाद इन्होंने आखिरकार वो चैनल छोड़ा जिसमें से कुछ भी अर्न नहीं हो रहा था, और तो और जो इनकी बनी हुई टीम थी वो भी इनका नाम लेना गवारा नहीं करती थी, नहीं अप्रिशिएट करते थे, नहीं नाम लेते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, इसको चैनल ही छोड़ के जॉब करना पड़ी। और जॉब कैसे की कि नैना को बुलाया और वहाँ पे जो है उससे कोर्स वगैरह किया, लैशेस वगैरह का सीखा, और उसके बाद आगे जो है ये अब मेरा ख्याल में खुद भी सिखा रही हैं, और इनकी बच्चियाँ भी शायद यही काम कर रही हैं सलोन वगैरह में। तो इस तरह से जो है इनका सर्कल आई थिंक अब चल रहा है। अब शौकिया तौर पे जो है अब चैनल, जाहिर सी बात है, तकरीबन 1.5-2 लाख के करीब है सब्सक्राइबर। अब उसको बंद तो नहीं करना, उससे भी कुछ ना कुछ कमाना है, एहसास दिलाना है कि भाई हम हैं, अभी हैं। तो फिर उसके बाद जो है अब स्क्रिप्टेड व्लॉग आना शुरू हो गए हैं। स्क्रिप्टेड कैसे कि भाई अपने पे रखना है या छोटी बच्ची पे रखना है, चलो अच्छी बात है, वो तो बच्चे तो वैसे ही रौनक होते हैं व्लॉग शलॉग की। लेकिन ना वो स्क्रिप्टेड लगता है कि अब ऐसे बोलना है, अब ऐसे करना है, अच्छा मैं कैमरा खोलने लगी हूँ इस तरह से हो रहा था। खैर पापा को भी थोड़ी देर के लिए दिखाया गया, लेकिन कोई इस तरह से, कोई जैसे होता है बंदा बातचीत करता है, वो वाला नहीं था। इनकी पता नहीं कोई नाराज़गी रहती है ससुर से, या ससुर की इनसे नाराज़गी रहती है, आपस में तो बोलते ही नहीं है। और दूसरी बात ये कि मैंने तो कहा था कि इनका डेली व्लॉग आना चाहिए, हम भी देखें ना इनकी डेली रूटीन, फिर हम भी उनमें से फिर बात किया करें। लेकिन यहाँ पे तो 10 दिनों के बाद एक व्लॉग वो डालती हैं, और वो भी 10 दिन की मेहनत कि भाई हुण तो मैनू शाबाश दे दियो, बदतमीज़ो हुण तो शाबाश दे दियो। अब तो मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करके मेहनत कर रही हूँ। मज़ा तब है कि आप इसको जॉब समझें और डेली व्लॉग डालें। ये तो बस यही है कि वो कहने हैं खाना पूरी करना, बस इस तरह से चल रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि तुम सितारा को कॉपी कर रही हो, इस तरह से जो है वो कमेंट भी डिलीट किए जा रहे थे, और बहुत सारे लोग इनको अप्रिशिएट भी कर रहे थे। जाहिर सी बात है, जो सितारा के कमेंट सेक्शन में जाके गालम गलोच बुरा भला कहते हैं, उसको हर बात पे तनकीद करते हैं। ए गिलास इतने क्यों पिया सी, अपने गिलास का पता ही नहीं होता, बेशक टुटिया पिया तो किसी के पैरों च आ रहे हुए हैं। तो खैर यहाँ पे जो है घरेलू लोग जो होते हैं भाई, चीज़ें ऊपर नीचे भी हो जाती हैं। खैर सितारा का घर अब तो बड़ा चमक रहा होता है, पहले भी बड़ा साफ़ सुथरा रखती थी, लेकिन जब ख़राब भी होता था तो वो खुद ही बोलती थी कि यार मेरे घर में स्टोरेज नहीं है, बहुत परेशान हूँ। आज वो खुश हैं और वो दुआ करती हैं, या अल्लाह कोई भलाई नेकी काम आ गई है, अब मेरे घर में स्टोरेज भी है, अब मैं चीज़ें भी समेट के रख सकती हूँ, बच्चों की भी, बड़ों की भी, अपने भी, अब जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। खैर यहाँ पे जो है काफ़ी सारे कमेंट इन्होंने डिलीट कर दिए, और काफ़ी लोग जो हैं इनको प्यार भी दे रहे थे, और काफ़ी लोग इनको तनकीद भी कर रहे थे कि बहुत स्क्रिप्टेड हो तुम। बस इस तरह से कर करा के इनका व्लॉग था जनाब। खैर उसके बाद अब चलते हैं सितारा के जनाब न्यू सोफे भी आ गए, और सितारा 2 दिनों बाद आई हैं। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आई थिंक सितारा जो है मुल्तान जो है शायद मिलने के लिए गई हैं अपनी चची को, और अम्मा की जो देवरानी हो गई, हाँ देवरानी हो गई, उनको भी जो है मिलने के लिए आई होंगी, क्योंकि उनका ऑपरेट था। तो देखें जी, सितारा ने अभी तक कोई रिवील नहीं किया, तो मैं तो इस हिसाब से कुछ नहीं कह सकती, ठीक है। और जो है बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई ये शहर से बाहर ही गए हैं, इसलिए ये व्लॉग नहीं डाल रही हैं, और इसलिए शायद गायब हो गई हैं। मेरे मुताबिक मुझे यही लगा कि शायद थकावट शिकावट होगी इसलिए। लेकिन इस व्लॉग में सितारा की कंडीशन जो थी वो वाकई थकी हुई थी, ऐसे टायर्ड फील कर रही थी, और साफ पता चल रहा था कि भाई थकावट है या तबीयत ख़राब है या सफ़र की है, 2 तरह की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने रिवील नहीं किया। खैर सितारा ने होम टूर जो दिया था, उसके बाद उन्होंने फिर जो है रमज़ान और हलीमा को शाबाश दी। उन्होंने कहा कि भाई अप्रिशिएट किया और उन्हें इनाम दिया। ये बहुत अच्छी बात है कि अगले बंदे में मज़ीद जज्बा आता है, अगला बंदा मज़ीद दिल से काम करता है, मज़ीद जो है आगे बढ़ बढ़ के फिर बंदा काम करता है कि यार बाजी जो है हमें और ज़्यादा, मतलब हम
अच्छे नंबर लें अच्छे नंबरों में रहे। बाजी जो है हमें बहुत ज़्यादा मोहब्बत देती हैं। खैर यहाँ पे जो है अम्मा को सितारा ने कहा कि अम्मा देखिए मैंने होम टूर दे दिया ना, मैं रोज़ कहती थी कि मैं होम टूर दूंगी, लेकिन अम्मी जो है कहती थी ये घर जो है तुमसे सेट नहीं हो पाएगा बेटा, इतने कमरे, इतना घर, इतना सामान, तुमसे ये सेट नहीं हो पाएगा और तुम नहीं दे पाओगी घर का होम टूर। माँ ने तो जनाब ये भी कहा था कि 1 वीक इंशाल्लाह लगेगा जब अम्मा ने ये बोला ना, सितारा ने कहा नहीं सुबह दे रही हूँ मैं, सुबह मैं होम टूर दे रही हूँ। अम्मी ने बोला था, उन्होंने कहा था 1 वीक लगेगा तुम्हें सेट सूट करने में अगर लग जाओगे तो। लेकिन खैर सितारा ने हिम्मत की और साथ में जो है हरीमा और रमज़ान ने भी साथ दिया, साजिद साहब भी हो गए, सितारा खुद हो गई, अम्मा हो गई, मिलजुल के जनाब इन लोगों ने जो है घर सेट किया और उसके बाद होम टूर उन्होंने दिया। खैर उसके बाद जो है अम्मा ने कहा कि मैंने तो इसे कहा था एक एक रूम दिखाती जाओ, होम टूर हो जाएगा। सितारा ने कहा ऐसे होम टूर नहीं होता। खैर यहाँ पे जो है सितारा ने कहा कि मैंने तो छत तक जो है होम टूर दे दिया है, मतलब ये नहीं किया कि मैं छत तक नहीं, मतलब मुख्तसर दिया हो, इस तरह से नहीं किया। बहुत अच्छा लगा यार, यकीन माने कराची वाला सामान वो भी ऐड किया, थोड़ा बहुत यूज़ में लिया, एक आध न्यू चीज़ ले ली, उसको सेट करना, एडजस्ट करना। कोई 7-8 कमरे सितारा आई थिंक बता रही थी अपने ब्लॉग में कि इतने इतने रूम हैं, फिर टीवी लाउंज हैं, 3 लाउंज हैं, उनको सेट करना, 2 किचन हैं। बहुत बहुत हिम्मत लगाई है उसने, बहुत हिम्मत की है और फिर घर का होम टूर दिया। अच्छा लगा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। बहुत ज़्यादा भी महंगी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, नॉर्मल लिमिट में रह के उन्होंने जो है अपने घर को नॉर्मल तरीके से रखा है और ख़ूबसूरत तरीके से रखा है। बहुत अच्छा जो है उन्होंने होम टूर दिया है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा और लोगों को घर जितना पसंद आया है सब यही कह रहे हैं प्लीज़ सितारा ख़रीद लो। तो अल्लाह ताला उनके रिस्क में बरकत डाले भाई, वो सबके लिए आसानियाँ बांटती फिरती है, सबके लिए आसानियाँ करती है, बड़े काम आती है लोगों के। तो हमारी खुद की भी बड़ी दुआ है कि जितना वो लोगों के साथ भलाइयाँ कर रही होती है, साथ देती है, ख्याल रखती है, तो अल्लाह ताला उसकी भी मुरादें दिल की पूरी करे, नेक ख्वाहिशात पूरी करे। और ये घर वाकई बहुत प्यारा है। आप अपने घर के गार्डन के बाहर बैठ सकते हो, हर तरह का फ्रूट, सब्जियां, हर चीज़, और खुले खुले से मतलब कमरे, बड़े बड़े कमरे हैं और उसमें बड़ी बड़ी सी खिड़कियाँ, हवादार वॉशरूम, कितने बड़े बड़े से वॉशरूम है इस घर के, बहुत बड़ी स्पेस है, बहुत ज़्यादा मतलब खूबसूरत घर है। लोगों को बहुत पसंद आया, मुझे खुद को बहुत अच्छा लगा है। सितारा और अम्मा को तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पसंद है, उनका तो दिल लग गया उस घर में, बाग़बां दिल हो गया है, भारा हो गया दिल तो अल्लाह ताला सितारा की ये मुराद भी पूरी करे और आगे भी बढ़ते जाएं आगे और मेहनत करते जाएं। भाई उस लड़की की बड़ी मेहनत है, हमेशा उस लड़की ने यकीन माने जब से उसने चैनल बनाया है, गैर तो गैर अपने ही पीछे पड़ गए, अपने पीछे पड़े तो फिर गैरों ने पकड़ाना, गैरों को क्या पता कौन कितना बात कर लेता है। अब ज़्यादातर हमारे सामने आती हैं लोगों की वीडियोस आती हैं, बहुत सारे लोगों की वीडियोस आती हैं, आमना हो गई, पलवशा हो गई बहुत सारे ब्लॉगर हैं, टक्की हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गई, सबके ऊपर, रजब हो गया, सबके ऊपर लोग रिएक्शन दे रहे होते हैं। पता वो कितनी हद तक बात कर रहे होते हैं, वो इतना हद तक बात कर रहे होते हैं कि इसके ब्लॉग में ऐसा था, इसके ब्लॉग में ऐसे था, अच्छा उसकी फलां सीन में ऐसे था, फलां सीन में ऐसे था, और उसमें भी खैर गालम गलोच बुरा भला उसमें भी खैर बोला जा रहा होता है, रोस्टिंग भी की जा रही होती है। लेकिन कोई बंदा ये बात नहीं कर रहा होता कि बचपन में ऐसे थे, बचपन में ये किया था, वो किया था। ओ बैन जिसरी ते निकलने लगा था, बचत हो गई बाजी निकलने लगा था लेकिन बचत हो गई, हमने महफूज कर दिया अपने अंदर रख। गाल निकलन लगी सी, तुसी हुण सोच रहे हो कि निकलन लगा सा। खैर भैन जी देखो मेरी गल सुनो ये अपने ही गद्दार थे
जो अब यकीन माने खुद सितारा के बहुत सारे जो अगेंस्ट वीडियो बनाते थे उन्होंने खुद आके बोला कि इनके रिश्तेदार ये में बातें कहते थे, ए भी बोल कहते उनमें भी हम सेंसर करके बोलते थे। लोग तो हमें इतना गंदे हद तक जो है आके भड़काते रहे, बोलते रहे। जाहिल थे ना, जाहिल थे। इन्हें खुद भी चैनल चमकाने हैं लेकिन चमका नहीं पा रहे। अब ये पॉजिटिव चल रहे होते हैं, ये पॉजिटिव चल रहे होते उस बंदी के नाम से, फिर इनको भी बहुत ज़्यादा अप्रोच लोग करते, बहुत अच्छे से व्यूज़ देते, ये भी चल रहे होते एक डिसेंट वे में ये लोग रहते तो। लेकिन वो वही नजमा कहती है ना, चंगड़ है हम लोग। और क्या कहती है, खाना बदोश हैं। तो वो खाना बदोशों वाला काम किया। हल्ला, मतलब वो सड़कों पे जो लड़ाइयाँ करते हैं और एक दूसरे के बाल खींच रही होती हैं, इस तरह के उनके डंडे मर्दों ने उठाए होते हैं, डंडे सोटे। तो यहाँ पे किसी ने किसी का हाल नहीं छोड़ा और इस बंदी को भी बदनाम किया, खुद भी बदनाम हुए। वो हल्कापन दिखाया, ठीक है ना। आजिज़ी तो हमने देखी ही नहीं है, ठीक है, कि भाई हम आजिज़ हो जाएं, हम खामोश हो जाएं। नहीं, ऐसा नहीं किया। वो अपने आप को उल्टा गंदा करके बैठ गई। आए थे सितारा को बदनाम करे, खुद ही बदनाम हो के बैठ गए। यहाँ पे बताओ किसकी चटी बची, किसकी बनियान बची, किसका क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। उन्हें क्या हो देने, उन्हें क्या हो, यहाँ से बच्चे से लेके बूढ़े तक सब ने एक दूसरे पे रिएक्शन दिए, गंदा बोला। और आखिरकार फिर कहते हैं हम पे मत बोलो। तो भाई बोलेंगे वो, आप लोगों ने खुद ही बातें निकाली हैं, की हैं। तो इस बंदी की जो मेहनत थी वो इन्होंने बहुत गर्क करने की कोशिश की, उसके चैनल को ख़राब करने की कोशिश की। पता क्या था, अच्छा गाड़ी ले ली, घर ले लिया, अच्छा इसने सोना खरीदा। अच्छा शुरू में सितारा ने जब वो चीज़ें खरीदना शुरू की, फिर हवा चल पड़ी रिश्तेदारों में, अरे वो तो अमीर होते जा रहे हैं, उनके पास तो हालात उनके बदल रहे हैं। और ऊपर से जो है उनका फैमिली मेंबर भी बढ़ गया, मतलब कौशल की भी शादी हो गई थी। तो ये तो मतलब और ज़्यादा निखरने लगे हैं, और ज़्यादा इनको गिफ्ट आते हैं। इनको तो इतनी प्रमोशनें आती थी बहुत ज़्यादा। अब तो साजिद और सितारा लेते ही नहीं है। सितारा ने कहा था मुझे एक प्रमोशन का 1-1 लाख रुपया दिया जाता है, दिन में 10 कर सकती हूँ। लेकिन मैं असल में पढ़ना भी नहीं चाहती। एक तो ऑडियंस भी है दूर दराज की, दूसरा ये फिर मैं यहाँ तक रह जाऊँगी। लोगों को खलल पसंद नहीं है, मैं ये चीज़ें नहीं करना चाहती। वो इन चीज़ों में नहीं पड़ी। उन्होंने कहा मैं व्लॉगिंग ही ठीक करती हूँ, मेरी ऑडियंस सारी है ही व्लॉगर, मैं प्रमोशन वाली नहीं हूँ। अब जो बंदे प्रमोशन करते थे कॉस्मेटिक की या इधर उधर की, वो खुद आके बोल रहे होते हैं, देखें जी हमने अपने मुँह खराब किए, हमने अपने हाथ खराब किया, हमने प्रमोशनें की, लोग आके गालियाँ दे के जाते हैं। जो सितारा के अगेंस्ट बीच में हो गई थी, हालांकि सितारा से दोस्ती लगा के फिर उसके अगेंस्ट हो गई, उसकी बहन के साथ खड़ी हो गई। खैर जिसके साथ भी खड़ी हो, हर बंदे का अपना ऑप्शन है, लेकिन वो लोग खुद अपने मुंह से खुद ही एक्सपोज हो रहे होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ये बंदी सही चलती रही, अपने व्लॉग से व्लॉग तक रही है, अपना जो है रूटीन दिखाती रही है, अपनी फैमिली दिखाई, इंट्रोडक्शन बहुत ज़बरदस्त की। सारे व्यूवर्स जो हैं फ़ैन है, अम्मा नज़र ना आए, सबका पूछ रहे होते हैं अम्मा कहाँ है। अच्छा नोबिता नज़र ना आए, नोबिता के लिए कमेंट कर रहे होते हैं सितारा के व्यूवर्स। मतलब इतना ज़्यादा उसके साथ लॉयल हैं, उससे मोहब्बत करते हैं। जो छोड़ गया वो छोड़ गया, नो प्रॉब्लम, वो आपके साथ था ही नहीं। लेकिन जो हैं जुड़े हुए वाकई उससे मोहब्बत करते हैं और उसके साथ जुड़े हुए हैं और उनको अच्छे अच्छे मशवरे भी देते हैं और सितारा उनकी सुनती भी है। लेकिन हाँ कुछ ज़्यादा ही हौश तरीके से भी दे रहे होते हैं मशवरे, और कुछ गुस्सा भी ज़्यादा कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल से गुस्सा नहीं करना चाहिए, ज़्यादा भी दबाव नहीं डालना चाहिए, अगले बंदे का फिर दम ना घुटे। तो खैर यहाँ पे जो है सितारा की मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि मिठाई के तौर पे हलीमा को पैसे दिए, रमज़ान को पैसे दिए, और हलीमा को कहा तुमने मेरे साथ बेड शीट्स वगैरह बिछवाई हैं, चीज़ें इधर से उधर मेरे साथ हटवाती रही हो, रखती रही हो, तुमने बहुत साथ दिया। इतना खुश हो गई
हलीमा खुश हो गई, खुशी खुशी पैसे लेके उड़ गई। अम्मा कहती है अरे रुक तो सही, हम भी तुम्हारे साथ आइसक्रीम खा लेंगे। लेकिन भाई हलीमा उड़न छू हो गई, अम्मा के ही कमरे में भागी और वहाँ पे पर्स रखा हुआ था उसमें ही पैसे रख रही थी। और फिर आई रमज़ान की बारी, रमज़ान को जब पैसे देने लगे तो वो थोड़ा सा शर्मा रहा था कि लूँ ना लूँ पैसे। तो खैर सितारा ने कहा लो ये तुम्हारा हक है, तुमने वाकई बहुत मेहनत की है। और यकीन माने रमज़ान वाकई बहुत ज़्यादा मेहनती है। अगर ये काम करता है ना तो दिल लगा के काम करता है। ऐसे शुरू शुरू में जब सितारा के घर ये लोग आए थे ऐसे चमका के रखते थे घर, फिर आहिस्ता आहिस्ता ना ये हटना शुरू हो गए। और ये जो है ना सामने सामने वाला कर लिया, वरना ना सुस्त होते गए। सुस्त होते होते फिर लोगों की बातों में आना शुरू हो गया, अरे यार वहाँ पे क्या पड़े हो, आओ ये वो। फिर वो बाहर जाने का चक्कर है, पता नहीं कतर पता नहीं कहाँ जाने का इसका इरादा था, फिर उसके लिए भड़का दिया गया। इस तरह से जो है वो फिर उनका चलता चलाया काम वो भी ख़राब हो गया। खैर यहाँ पे जो है सितारा ने कहा ये तुम्हारी सैलरी के पैसे नहीं है, उसने ज़्यादा पैसे देखे ना, सितारा ने रमज़ान को ज़्यादा पैसे दिए। तो वो कहता है कि नहीं, वो उसने कहा तुम्हारी सैलरी के पैसे नहीं है, ये तुम्हें गिफ्ट में दे रही हूँ। ये मिठाई के पैसे हैं। तो खैर वो ले तो लिया। फिर उसके बाद अम्मा कहती जिस जिसको पैसे मिल रहे हैं ना आज वो हमें भी साथ में आइसक्रीम खिलाएगा, मिठाई खिलाएगा। साथ में छेड़ रही थी ना, खुश भी हो रही थी। फुफ्फी है भाई, भतीजों को जो है उनके चेहरे पे मुस्कुराहट देख के फुफ्फियों को, फुफ्फियाँ यार वो भी बड़ा खूबसूरत रिश्ता है माशाल्लाह से। तो वो ना खुश भी हो रही थी उन बच्चों को देख के कि भाई मेरे भतीजा भतीजी जो है खुश है, चेहरे पे रौनक आ गई है, पैसे मतलब मिठाई शिठाई मिल रही है, शाबाशी मिल रही है। तो वो शर्मा रहा था और जो है सितारा उसको पैसे दे रही थी। और उसके बाद जो है कहती है मुझे तुम्हारा ना, अच्छा रमज़ान कह रहा था अच्छा बुआ ठीक है, बुआ मतलब हमारे यहाँ कहते हैं बुआ फुफ्फो को, अच्छा बुआ ठीक है। तो उसने कहा नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी ना मुस्कुराहट चाहिए चेहरे पे, मुस्कुराहट चेहरे पे, रौनक चाहिए तुम्हारे। तो ऐसे ही हंसी मजाक इन लोगों का चलता रहा। सितारा ने कहा काम तो बहुत ज़्यादा करता है, अच्छा करता है, लेकिन इसको जो है बस ये फ़ौरन उड़न छू भी हो जाता है। साजिद ने भी कहा कि बस ये जो निकल जाता है ना यहाँ से काम करता करता वो सही नहीं है। खैर उसके बाद जो है सितारा ने भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, लोगों को बताया कि देखें मेरी बात सुने, मेरी हैं बच्चियां बड़ी हो रही, तो हम जो है अपनी फैमिली के ही लोगों को रखेंगे ना जो हमारी जान पहचान के होंगे। अल्लाह ना करे, देखो मुश्किल मुसीबत का कोई पता नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको नेचर का तो पता होता है ना कि यार इसकी नेचर इस तरह की नहीं है, ये मतलब सही बंदा है या सही बंदी है, इसको मैं रख रहा हूँ या रख रही हूँ। अगर देखा जाए ना तो रमज़ान की वो वाली नेचर हमें नहीं लगती है। जाहिर सी बात है दुनिया हमने भी देखी है, हम भी लोगों को देखते हैं, लेकिन उस तरह का वो नहीं है। छिछोरा जो होता है ना वो ये अपने आप में रहता है, अपनी अपनी उसमें रहता है, खुशी में खुश रहता है, लेकिन छिछोरपनता नहीं इसमें नज़र आता। तो वो सितारा ने जो है, जो लोग कह रहे थे कि भाई इसको निकाल दो, ये कर दो, वो कर दो, ना रखो फलां है या किसी और को रखो, तो सितारा ने कहा किसी और को भी तो रखना है ना, तो हम उसको रखेंगे जो हमारी जान पहचान का होगा, जिसकी हमें पता होगा। बिल्कुल सही कहा है सितारा ने। मैं आप लोगों को एक बड़ी वजह बताती हूँ। लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, कराची हो गया, यहाँ पे बड़े बड़े और इवन के मुल्तान भी कंपनियां जो रखवा के देते हैं ना, उन कंपनी के रखे हुए जो रखी हुई मुलाजमा थी, उन्होंने अपने सोर्सेज से घरों में डकैतियाँ पढ़वाई हैं। समझ आ रही है ना, घरों में डकैतियाँ पढ़वाई हैं अपने ही सोर्सेज से, या अगवा करवाए हैं, समझे, या फिर वो इस तरह से मतलब हमारा नाम ना आए लेकिन हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। समझ आ रही है ना, बड़े वाक़यात हुए हैं। तो ये जो लोग हैं ना ये यही सही हैं, इनको थोड़ा सा मतलब वैसे ही गिफ्ट शिफ्ट दे दे वैसे ही खुश हो जाते हैं, दुआएं देते हैं, तो ये बेस्ट हैं। हम लोग तो कहते हैं कंपनी के लोग बहुत अच्छे होते हैं बहुत सारे, लेकिन बहुत सारे बिक भी जाते हैं। फिर बाद में पकड़े गए, तफ्तीशें वगैरह हुई, डेटे वगैरह निकले, रैकिंग की गई, पता किया गया, तो फिर पकड़े भी गए। तो फिर वहाँ से पता चला
कि भाई ये ऐसा भी होता है, इस तरह भी होता है इस तरह के कामों में। तो खैर सितारा ने इसलिए कहा कि भाई हमारी बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं तो किसी अपने को ही रखना है। और वाकई भाई ये है भी फिर रिश्तेदार, कोई गैर नहीं है। गैर बंदा किचन में घूमता फिरता हुआ आप खुद भी अनकंफर्टेबल होते हो, समझ आ रही है ना, आप अनकंफर्टेबल, ये इकट्ठे पल्ले बढ़े हैं, इकट्ठे रहे हैं, तो इसलिए भी थोड़ी सी चीज़ें कम होती है आपको, और फिर बंदा डांट डपक भी कर देता है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है बस वो यही कह रहा था कि मैं तो मतलब करता तो हूँ लेकिन मुझे बीच में लोग ना बहका देते हैं और इसलिए जो है रुकावट बनते हैं। किसी की बातों में साजिद ने कहा नहीं आया करते, अपना खुद सोचते होते हैं। आपका कोई सज्जन नहीं होता जो आपको बहका रहा होता है या भड़का रहा होता है तो उनकी बातों में नहीं आते। लोग वाकई जेलस भी होते हैं। इनके हालात बदलने शुरू हो गए थे मियाँ बीवी के। बालियाँ शालियाँ बना के दे रही है, हर दूसरे महीने कपड़े लेके आ रही है, फीडर लेके आ रही है, उनके पैम्पर लेके आ रही है, बच्चों के दूध लेके आ रही है, बहुत ख्याल। और डेली फ्रूट, आप लोगों को मैं क्या बताऊं, देहातों में नहीं आता फ्रूट। मैं ये जो शबरात हो गई कोई, इस तरह से लोग खरीदते हैं, नहीं खरीद पाते। हांडी भी जिस तरह से पकाते हैं वो मैंने आप लोगों को कई दफ़ा मिसाल दी है। तो एक तो सिला रहमी हो गई, दूसरा ये हो गया कि आपके मतलब वो सिला रहमी में भी शुमार होता है, साथ साथ आप काम भी ले रहे हैं और सैलरी भी दे रहे हैं, दो चीज़ें हो गई। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जो है साजिद ने कहा भाई इसको बाहर के ख्वाब दिखाए जाते हैं इसलिए जो है यहाँ से ये भाग जाता है और इसका भी दिल भर जाता है। तो सही सोचो, अपने लिए सोचो, देखभाल करो। फ्री श्री के वीज़े मिल रहे हो, चलो फिर तो तुम जाओ, तो ऐसे ना कोई अल्लारा लगाए तो ना जाया करो। खैर उसने जो है अम्मा कहती कि अब जो है नहीं जाएगा, अब यहीं पे ही काम करेगा। खैर उसके बाद जो है अम्मा को भी पैसे दिए गए और अम्मा के लिए भी कहा गया कि भाई हम खुद भी अम्मा के पास पैसे रखवाते हैं क्योंकि भाई बड़ी बरकत होती है बड़ी बरकत होती है अम्मा के पैसों में। अम्मा के पास हम पैसे आए बाबे, पैसा ही पैसा। आपको तो सिर्फ 100 रियाल ऐसे पकड़ा दिया था बेटे ने कि अब्बा जान ये जेब में रखना, खर्च किए ना फिर अच्छी बात नहीं होगी। इधर देखो हज़ारों रुपए पकड़े हुए थे अम्मा ने, हैं 5,000 के नोट, हज़ार के नोट अम्मा ने पकड़े हुए थे। खैर यहाँ पे जो है अम्मा ने भी मतलब दुआएं दी और ये लोग कह रहे थे भाई हम अम्मा के पास ही रखवाते हैं, बड़ी बरकत होती है, पैसे जो है इधर ही जमा होते हैं। और हलीमा के भी पैसे दिखा रहे थे, आज वाह काफ़ी सारे पैसे उसने भी जमा किए हुए थे और कुछ खर्च भी कर जाती है, कुड़ तोड़े खाती है, तोड़ तोड़े और उसके बाद जो है सितारा ने जनाब ये यहाँ तक जो व्लॉग था वो जिस दिन उन्होंने होम टूर दिया है ये उस टाइम का व्लॉग था, यहाँ तक जो हमने बात की है। उसके बाद नया व्लॉग उन्होंने शुरू किया और सितारा ने कहा देखेंगे मेरा ना 2 दिन बाद जो है मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और बाकी मैंने जो आप लोगों को होम टूर दिया था, वीडियो बनाई थी, बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, बहुत ज़्यादा मुझे राय भी दी गई, आइडियाज़ भी दिए गए। और बाकी जिस दिन मैं होम टूर दिया था उसी रात को सोफ़े भी आ गए थे और फिर जो है मैं अब आज वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। आप लोगों को पता है मैंने यूज़ में सोफ़े लिए थे, उनकी पुशिश करवाई है और जो है डाइनिंग के लिए आप लोग मुझे कह रहे हैं कि डाइनिंग को जो है नीचे ले जाएं, नीचे शिफ्ट कर जाएं। जी सब ये कह रहे हैं कि आप गेस्ट रूम नीचे बनाएं और कोई मेहमान शेमान आता है उनका खाना वहीं पे ही लगाएं। तो इस तरह से जो है मशवरा दिया जा रहा है। ठीक है जी, तो भाई वहाँ पे डाइनिंग होगी तो वहाँ पे खाना मेहमान शेमान खा लेंगे। बाकी फिर सितारा पिक्चर वगैरह दिखा रही थी और फ्रेम कह रही थी यार बड़ी ख़राब हो गई है। मैं गाँव गई थी, वापस आई तो यही फ्रेम ख़राब हुआ पड़ा था, शायद किसी ने कुछ गिरा दिया है इस पर। बाकी ये फ्रेम सारी और जो घर में थी वो सारी ठीक थी, लेकिन जो मुझे पसंद थी, मेरी फेवरेट फ्रेम थी वही वाली ख़राब हुई है। अयो रब्बा, ख़राब तो होनी थी ख़राब तो होनी थी। 2 कश्तियाँ दा सवार साजिद जो खड़ा था वहाँ पे जब आप गांव गई थी तो कौसर ही रह रही थी हैं घर में, और कौन रह रहा था। और ये कमेंट भी आए हुए थे सितारा को इसी तरह से, आप अपनी सौतन को घर में ले आते हो जब कहीं बाहर जाना होता है
और पूरे घर ऐसे ही छोड़ देते हैं। कम से कम अपने रूम को तो लॉक कर लिया करें। पता नहीं क्यों आपको दुनियादारी सीखना ही नहीं है। सीखो, दुनियादारी सीखो, बहन कहती है। ये है सना खान। अच्छा, दुनियादारी सीखनी ही नहीं है, बस हर चीज़ वैसे ही होती है जैसे हम सोचते हैं। सबका अपना माइंड होता है भाई, अपना अपना दिमाग चल रहा होता है चलाको तरीके से। आपको भी पता है कि सब यही फ्रेम ही क्यों ख़राब हुआ है। ओह सॉरी, मतलब ख़राब किया है। जेलसी, ऑफ कोर्स जेलसी की वजह से। सना, ये सना ने लिखा है। सितारा को बताया कि तुम्हें दुनियादारी सीखनी चाहिए, सिर्फ अपने रूम को तो कम से कम लॉक लगा के जाया करो। इस तरह से वो बता रही हैं, मशवरा दे रही हैं। सितारा ने भी कहा कि मेरे हस्बैंड और मेरी पिक्चर है, मुझे यहाँ ये पिक्चर इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि इसमें मतलब वो उनकी पिक्चर ये वाली सही आई है। बाकी जो है इस जगह को ऐसे लगता है, ये पिक्चर मैंने यहाँ पे इसलिए लगाई है, मुझे एहसास होता है ये मेरी प्राइवेसी है, कि मेरा रूम है, मेरे हस्बैंड मतलब उनका भी मेरा भी। तो ये हस्बैंड वाइफ की पिक्चर देख के ना मुझे बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा एहसास होता है कि भाई ये मेरी जगह है हस्बैंड के साथ। बाकी सोफ़े दिखाए, अच्छा उन्होंने कोशिश करवाई हैं, साइज़ भी अच्छा है उन सोफ़ों का। और कराची वाले जो सितारा के ग्रीन वाले सोफ़े हैं सेम वैसे ही उस तरह का साइज़ लग रहा है मुझे, लेकिन कलर बहुत प्यारा करवाया है, ग्रे कलर का। कुशन जो ऑलरेडी पड़े हैं ना वो भी बड़े मैच हो रहे थे, प्यारे लग रहे थे। खैर बहुत अच्छा था। इन्होंने वो जो है सोफ़े वगैरह रखे और फिर उसके बाद इन्होंने अलविदा कर दिया। 13 मिनट का इन्होंने व्लॉग बनाया था और बाकी जो है ज़बरदस्त इनकी गपशप लगी हमें। वो जो बच्चों को ये मिठाई वगैरह दे रही थी, दुआएं मिलती हैं, बहुत सारी दुआएं मिलती हैं। जब लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है ना, ऑटोमेटिक हमारे दिल में सुकून आता है, हमें भी खुशी का एहसास होता है, अच्छा लगता है। किसी के साथ अगर हम भलाई करते हैं और कोई हमारे पास अगर आए किसी मुश्किल टाइम में, तो ये खुदा से दुआ, मतलब अल्लाह से आप शुक्र अदा किया करें, या अल्लाह मतलब तेरा ये बंदा मेरे पास आया है तो मैं मतलब अपनी एक मतलब ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा अजर है कि अल्लाह ने आपको चुना, कि आपके पास भेजा, आप वसीला बनो इसका और इसको इसकी मदद कर दो, हेल्प कर दो। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें किया करें ज़िंदगी में। और क्या लेके जाना है हमने दुनिया में, कुछ भी नहीं लेके जाना दुनिया से, खाली हाथ जाना है। अच्छा इखलाक, अच्छा प्यार और अच्छी चीज़ें हम साथ लेके जाएंगे इंशाल्लाह। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय लड़कियों।